ऋषि सुनक, जी हाँ, ये वो नाम है जो अब ब्रिटेन में राज करने जा रहा है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि का शासन आ गया है। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, अब उस ब्रिटेन को एक भारतवंशी चलाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव बॉडी ने दिवाली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना। वो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति हैं। दिवाली के अवसर पर शाम 6:30 बजे ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही लिज ट्रस की जगह ले रहे हैं। बोरिस जॉनसन के रेस से हटने के बाद साफ हुआ ऋषि सुनक का रास्ता आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इस वक्त ब्रिटेन, और ऋषि सुनक के आगे कई सारी चुनौतियां भी हैं जिन चुनौतियों से उन्हें निपटना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक का मुकाबला बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डॉन्ट था। दोनों ये शामिल थे। जॉनसन ने पहले नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। उनके रेस से बाहर होते ही ऋषि का यूके का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ऋषि सुनक को पार्टी के अंदर जबरदस्त सपोर्ट मिला। लिज ट्रस के जाने से भारतवंशी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी बनी थी। ब्रिटेन में हालिया प्रधानमंत्री पद के चुनाव में आम आदमी पर से महंगाई के दबाव को कम करना एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया था। ऐसे में लुभावनी वादे कर लिज ट्रस प्रधानमंत्री तो बन गई थी, मगर उनका एक्शन प्लान फेल हो गया। अब ऋषि सुनक आम जनता को इस सबसे कैसे उबारते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और काफी महत्वपूर्ण भी। ऋषि सुनक के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती। ब्रिटेन में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के पीएम चुने गए सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर रचा इतिहास। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि। ये लम्हा ऐतिहासिक है। क्यों? जिस ब्रिटेन ने भारत में राज किया, अब उस ब्रिटेन पर एक भारतीय का राज होने जा रहा है। जी हाँ, भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं मेरी आर्थिक नीति इस आधार पर कुछ खास मतदाता, खास वर्ग के कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाता क्या चाहते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स का आधार वो नहीं होगा। वो कहते, वो उनका कहना था कि देश हित में जो है वो काम मैं करूंगा, और यही उनकी भविष्यवाणी का आधार भी था कि लिज ट्रस की जो नीतियां हैं वो देश को एक कहना चाहिए आर्थिक संकट के द्वार पर ले जाकर के छोड़ देंगी, और वैसा हुआ भी। उनकी भविष्यवाणी 100% साबित हुई, और उसके बाद देश में सुनक की इज्जत बहुत तेजी से बढ़ी, और बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव पार्टी के ये चाहते थे, क्योंकि उनकी पहली जो इच्छा थी वो ये थी किसी भी कीमत पर लेबर पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है उन्हें। तो उनके पास सुनक को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ब्रिटेन में सिर्फ 45 दिन की प्रधानमंत्री बनकर रह गई लीज ट्रस, और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम चुन लिए गए। वही सुनक जो 48 दिन पहले प्रधानमंत्री की रेस में लीज ट्रस से पिछड़ गए थे। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, आज ब्रिटेन की राजनीति ने ये बता दिया है। 20 अक्टूबर को ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर ऐलान किया कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी, इसका अफसोस है। अब देखिए ऋषि सुनक के लिए कैसे रास्ते साफ होते चले गए, ये आपको समझाते हैं। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस में आए थे, लेकिन रविवार को उन्होंने ब्रिटेन का अगला पीएम बनने से मना कर दिया। बोरिस जॉनसन ने पीएम पद के लिए चुनाव से ये कहते हुए हाथ खींच लिए कि उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से पीछे हैं। बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के साथ चुनाव में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये करना सही नहीं होगा क्योंकि समर्थन सुनक के पास ज्यादा है। ऋषि सुनक मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से। हालांकि उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोरी पार्टी मेंबर्स को लेकर कि भाई उन्होंने बहुत समय तक राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं। बिजनेसमैन थे, मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त देश को, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त और सही समय आप जहां मौजूद हो, तो इस वक्त बहुत सही समय है क्योंकि मार्केट की वजह से ही लिज ट्रस गिरी।
मार्केट वो तो चुन ली गई थी, लेकिन मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। लेकिन ऋषि सुनक को लेकर और जिस तरह से वो कह रहे थे कि यहाँ पे अभी टैक्स कट नहीं किए जाने चाहिए, कम से कम 2029 तक तो वो नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो भले ही वो मुश्किल का समय है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया नहीं किया जा सकता। इस वजह से मार्केट ऑलरेडी फेयर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऋषि सुनक के लिए, क्योंकि मार्केट की वजह से ये सारा तमाशा हुआ है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। 42 साल की उम्र में ये ओहदा संभालेंगे, सबसे नौजवान प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, पहले हिंदू या पहले भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले सिर्फ एक ही एक ऐसे शख्स था जो क्रिश्चियन भी नहीं था, जिनको यहूदी ओरिजिन का कहा जाता है, बेंजामिन डिज़रायली। तो वो बने थे, हालांकि वो भी आधे कैथोलिक थे और आधे एंग्लिकन भी हो गए थे। लेकिन बहरहाल तो मतलब ये कि ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के मूल के लोग हैं, उनके लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली के दिन हो रहा है। प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सामने आए थे। फिर जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया। लेकिन पेनी भी सुनक से मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। वो इसीलिए ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पेनी मॉर्डॉन्ट 25 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। हालांकि उन्होंने 90 सांसदों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। हम आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।